क्या आपने कभी सुना है कि एक नगरवधू, जिसे लोग सिर्फ एक नर्तकी और वेश्या समझते थे, वह बुद्ध के चरणों में आकर इतनी महान बन गई कि उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी है अम्रपाली की, जो विलासिता और पाप की दुनिया से निकलकर करुणा, दया और शांति की साध्वी बन गई। इस पूरी कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह आपको यह एहसास दिलाएगी कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, अगर वह सही राह पकड़ ले तो बोधि प्राप्त कर सकता है। वैशाली नगरी अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध थी। वहीं जन्मी एक अत्यंत सुंदर कन्या अम्बपाली। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि नगर के राजा, राजकुमार, व्यापारी सब मोहित हो जाते। लोग कहते थे, वह अप्सरा जैसी है, स्वर्ग से उतरी कोई देवी है। लेकिन समाज ने उसे वेश्या बना दिया, क्योंकि उस समय वैशाली में प्रथा थी कि नगर की सबसे सुंदर स्त्री को जनता की संपत्ति घोषित कर दिया जाता। इसलिए अम्बपाली भले ही भीतर से एक कोमल और दयालु स्त्री थी, लेकिन उसे नगर वधू का जीवन जीना पड़ा। अम्बपाली का महल सोने चांदी से चमकता था। हर रात राजकुमार और धनवान व्यापारी उसके दरबार में मनोरंजन के लिए आते। नृत्य, गीत, मदिरा, आभूषण, उसके पास सब कुछ था। लेकिन उसके भीतर एक गहरी उदासी थी। वह सोचती, यह सब आनंद क्षणिक है। सुंदरता रल जाएगी, धन लुप्त हो जाएगा, फिर मेरे जीवन का क्या मूल्य रहेगा। उसके दिल में एक खालीपन था, जिसे कोई उत्सव, कोई विलास भर नहीं पा रहा था। एक दिन खबर फैली, भगवान बुद्ध वैशाली पधारे हैं। वे आम्र वृक्षों के उपवन में ठहरे हैं। पूरा नगर उमड़ पड़ा। लोग कहते थे, उनकी वाणी अमृत है, उनकी आंखों में करुणा का सागर है। अम्बपाली के कानों तक भी यह बात पहुंची। उसके मन में इच्छा हुई, क्यों न मैं भी जाकर देखूं कि यह कैसा व्यक्ति है, जो राजाओं और भिक्षुओं सभी को समान दृष्टि से देखता है। अम्बपाली अपने रथ पर सवार होकर आम्र वृक्षों के उपवन पहुंची। वहां उसने बुद्ध को देखा, शांत, गंभीर, कमल समान नेत्रों वाले, जो न कोई वासना जगाते थे न भय। वह तुरंत रथ से उतरी और उनके चरणों में झुकी। उसने पूछा, भगवान, क्या मेरे जैसे पापपूर्ण जीवन वाली स्त्री के लिए भी मुक्ति संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अम्बपाली, कोई जन्म, कोई पेशा, कोई पाप इतना बड़ा नहीं होता कि करुणा और साधना से मिट न सके। हर आत्मा के भीतर बोधि का बीज है। प्रश्न यह है कि क्या तुम उसे सींचना चाहती हो? ये शब्द उसके हृदय को चीर गए। उसने महसूस किया, यही वह सत्य है जिसकी खोज वह बरसों से कर रही थी। अम्बपाली ने बुद्ध और उनके संग को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। वह बोली, कल आप सब मेरे घर पधारें और भिक्षा ग्रहण करें। इसी बीच वैशाली के लिच्छवी राजकुमार भी बुद्ध को निमंत्रण देने आए। लेकिन बुद्ध ने शांत भाव से कहा, मैंने पहले ही अम्बपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राजकुमारों का घमंड टूट गया। वे सोचते थे, कैसे एक नगर वधू का निमंत्रण राजाओं से पहले स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन बुद्ध ने दिखा दिया कि उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी समान हैं। अगले दिन बुद्ध और उनके भिक्षु अम्बपाली के महल पहुंचे। उसने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। उसका हृदय आनंद और शांति से भर गया। भोजन के बाद उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा यह आम्र वृक्षों का उपवन अब से आपके संग को समर्पित है। यह अब भिक्षुओं का विहार होगा। बुद्ध ने स्वीकार किया। यही उपवन आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ अम्बपाली विहार के नाम से। धीरे धीरे अम्बपाली ने अपने भव्य जीवन का त्याग कर दिया। उसने आभूषण उतार दिए, नृत्य गीत छोड़ दिए। वह बुद्ध की शिष्या बनी और साध्वी का जीवन अपनाया। अब उसका सुख दूसरों की सेवा में था। उसकी सुंदरता करुणा में थी। उसका आभूषण ध्यान में था। उसने गहन साधना की और अंततः ज्ञान और मुक्ति प्राप्त की। अम्बपाली की कहानी हमें सिखाती है, अतीत चाहे जैसा हो, भविष्य शुद्ध हो सकता है। सच्चा सौंदर्य शरीर में नहीं, हृदय की करुणा में है। त्याग और साधना से हर कोई मुक्त हो सकता है। अम्बपाली एक वेश्या से साध्वी बनी। यह परिवर्तन साबित करता है कि कोई भी इंसान बुरी परिस्थितियों का शिकार होकर हमेशा के लिए पापी नहीं रह जाता। दोस्तों, सोचिए,
अगर अम्बपाली जैसी नगरवधू, जिसे लोग सिर्फ पाप और विलासिता का प्रतीक मानते थे, वह भी बुद्ध के चरणों में आकर मुक्त हो सकती है, तो क्या हम और आप नहीं बदल सकते? याद रखिए, कोई भी कितना भी गिरा क्यों न हो, सही मार्ग पकड़ ले तो साधु बन सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, हर कोई बदल सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब